साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं एडवोकेट भरत कुमावत उदयपुर से आप सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कंपनियों के निवेशकों और अभिकर्ताओं से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। सर, आज इस देश में बड़ा दुर्भाग्य है, दुख के साथ कहना पड़ता है कि लाखों निर्दोष नागरिकों ने अपने हाथ से अपना जीवन समाप्त किया, आत्महत्या की, और करोड़ों अभिकर्ता जो ऐसे हैं अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, अपने गांव से बेदखल हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और ऐसा नारकीय जीवन जी रहे हैं जिसकी कल्पना हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने नहीं की थी। हमारे देश के संविधान बनाने वाले सभी संविधान निर्माताओं ने नहीं की थी। संविधान तो ऐसा बना था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिए थे, भले ही वो भिखारी हो या राष्ट्रपति हो, कोई भी हो। संविधान निर्माताओं ने ये स्वप्न देखा था कि आज़ाद भारत का प्रत्येक नागरिक पूर्ण स्वतंत्रता के साथ जीवन जिएगा और अपनी केवल जीवन ही नहीं जिएगा, अपनी गरिमा और अपने आत्मसम्मान के साथ जीवन जिएगा। जो आत्मसम्मान किसी प्रधानमंत्री का होना चाहिए भारत में, वही स्वाभिमान एक आम आदमी का भी होना चाहिए। ये स्वप्न देखा था हमारे संविधान निर्माताओं ने। आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद सहित लाखों शहीदों ने क्या जो आज भारत है, इस भारत के लिए जान दी थी? क्या संविधान निर्माताओं ने कई महीनों तक घंटों बैठकर लगातार इस देश की नई व्यवस्था, नया संविधान बनाया था? वो आज जो भारत है इसके लिए बनाया था? अपने मन को जवाब दें। यदि हाँ, तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। आपका भारत आपको मुबारक, आपका वोट आपको मुबारक, आपके नेता आपको मुबारक, आपकी पार्टियां आपको मुबारक, और ये सब लुटेरे ठग पीड़ित जो हैं, जो ठग हैं, ये आप ही को मुबारक। और मैं केवल उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो ये मानते हैं कि हमारे लाखों शहीदों ने और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने इसलिए जान नहीं दी थी कि आज जैसा भारत बने। तो साथियों, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर दुकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। इसलिए अगर बेईमानों से नहीं लड़े तो साथियों, ऐसा मत समझना कि आने वाली पीढ़ी को ये नाक डसेंगे नहीं, डसेंगे, निश्चित डसेंगे। और ऐसी व्यवस्थाएं कर दी देश में, ठगी खुलेआम हो रही है, लूट खुलेआम हो रही है और कोई इस देश में सुनने वाला नहीं है। लाखों ने आत्महत्या कर ली, करोड़ों बेघर हो गए और 42 करोड़ परिवार आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। किसका इंतज़ार कर रहे हैं? कि मैंने जो पैसा जमा कराया, पाई जोड़ के, तिल अपना पेट काट के, अपनी औलादों के भविष्य के लिए, अपना घर बनाने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए अपना पेट काट के जो जमा कराई पूंजी, आज हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। कौन जिम्मेदार है इसका, बताओ साथियों? राजतंत्र में राजा दोषी, लोकतंत्र में कौन? आंखों देखे हो रही ठगी, आंखों देखे लुट रहे लोग, आंखों देखे आत्महत्याएं कर रहे मेरे भारत के नागरिक। तो दोषी कौन, दोषी कौन, दोषी कौन? बहुत सुंदर। इसलिए अब हम 25 नवंबर को इस देश की संसद का पवित्रीकरण करने जा रहे हैं। मैं आह्वान करना चाहता हूं प्रत्येक ठगी पीड़ित व्यक्ति से, प्रत्येक अभिकर्ता से और प्रत्येक उस देश के नागरिक से जो इस देश में संविधान, कानून और न्यायपूर्ण व्यवस्था चाहता हूं कि आप अपने घर, गांव, जिला, तहसील की जो पवित्र नदी है, उस नदी की पूजा करें, उस नदी का जल लेकर पहुंचे 25 नवंबर को दिल्ली, और हम उस दिल्ली में इस लुटेरी व्यवस्था का, ठग बेईमान युक्त व्यवस्था का पवित्रीकरण करने जा रहे हैं। और स्पष्ट संकेत है इस देश में कि अब ना तो लूट चलेगी, ना ठगी चलेगी, और इस देश में केवल कानून का शासन ही चलेगा और प्रत्येक
नागरिक के मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता से जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, भाईचारे का अधिकार, पूर्ण व्यवस्था जो देगा वही इस संसद में टिकेगा, वही इस व्यवस्था में टिकेगा। बाकी सब लोगों को हम देश निकाला देंगे। इसलिए साथियों, इस भारत की जनबल ही वास्तविक बल है। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूँ इस भारत भाग्य विधाता को, जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। कौन है ये भारत भाग्य विधाता और कौन है ये अधिनायक? इस देश में किसी अधिनायक का शासन नहीं चलेगा। दुर्भाग्य है कि 15 अगस्त 1947 को आधी रात को आज़ादी लेने वाले लोगों ने ये अधिनायक को क्यों स्वीकार किया? हम नहीं स्वीकार करेंगे। हम आधुनिक भारत के निर्माता हैं, हम ठगी पीड़ित मुक्त भारत के निर्माता हैं। इसलिए यह अधिनायक राज नहीं चलेगा। इस देश में संविधान का राज चलेगा, इस देश में कानून का राज चलेगा, इस देश में जन कल्याण का राज चलेगा। इसलिए साथियों, हाथ जोड़ के निवेदन है कि 25 नवंबर संसद का पवित्रीकरण करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ठगे गए हों, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका भी पैसा भुगतान बाकी हो। तो भी अगर दिल में आग है कि अन्याय की व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का, तो आह्वान है आपका। ऐसे देश के कोने कोने से आह्वान है सच्चे मातृभूमि के भक्तों का। भारत माता की जय सब बोलते हैं, लेकिन इस जय बोलने के पीछे कुछ लोगों का लक्ष्य भारत माता नहीं है। कुछ लोगों का लक्ष्य केवल कुर्सी माता है, कुछ लोगों का लक्ष्य केवल सत्ता माता है, कुछ लोगों का लक्ष्य केवल पार्टी माता है, और कुछ लोगों का केवल पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी का नेता ही भारत भाग्य विधाता है। ऐसे मुर्दों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे केवल भारत माता के सच्चे लाल चाहिए। गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। उसी तरह से मैं उस एक व्यक्ति को चाहता हूं जो इस देश को आज़ाद करना चाहता है, इस गुलामी से आज़ाद करना चाहता है, ठग मुक्तों से आज़ाद करना चाहता है। ऐसे साथी 25 नवंबर दिल्ली इस ठग बेईमान मुक्त भारत करने के महान यज्ञ में पहुंचे और अपनी अपनी पवित्र नदियों की पूजा करके जल लेके पहुंचे, संसद का पवित्रीकरण करने पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।